एक लड़का अपने सिर पर बाल उगाने के लिए खुद ही एक रहस्यमयी हेयर क्रीम बनाने लगता है, लेकिन क्रीम का मिश्रण कुछ ज्यादा ही गाढ़ा हो जाता है, इसलिए वह उसमें एक बड़ा चम्मच तिल का पेस्ट मिला देता है। दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद वह आखिरी उम्मीद के साथ उसे अपने बिल्कुल गंजे सिर पर लगा लेता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके दोस्त को उसके सिर पर कुछ अजीब दिखाई देता है। वह तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाकर ध्यान से देखता है और सच में छोटे छोटे बाल निकलते हुए नजर आते हैं। यह बात सुनकर उसके पिता बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका बेटा लोगों के तानों और मजाक का शिकार नहीं बनेगा और एक सामान्य जिंदगी जी पाएगा। लेकिन बालों की बढ़ने की रफ्तार हैरान कर देने वाली थी। सिर्फ एक ही दिन में उसके सिर पर घने और लंबे बाल उग आते हैं। स्कूल के बच्चे भी सोचने लगते हैं कि उसने नकली विग पहन रखी है। यहाँ तक कि क्लास में बैठते समय भी उसके बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। जब वह स्कूल से घर लौटता है तब तक उसके सिर पर बेहद लंबे और लहराते बाल हो चुके होते हैं। अब हालत ऐसी हो जाती है कि बाल उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और खाना खाना तक मुश्किल हो जाता है। बालों के लगातार बढ़ते रहने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसके दोस्त एक अजीब लेकिन काम का तरीका निकालते हैं। अब क्लास के दौरान उसके साथी कैंची लेकर बैठते हैं और पढ़ाई के साथ साथ उसके बाल भी काटते रहते हैं। लेकिन जब छुट्टी की घंटी बजती है तब तक कटे हुए बालों से पूरा एक बड़ा बैग भर चुका होता है। फिर भी यह समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि सोते समय भी उसे परेशानी होने लगती है। बालों में दम घुटने से बचने के लिए वह अपने बालों को रस्सी से ऊपर बांधकर लटकाता है। इसके बाद हर सुबह उसके परिवार वालों को उसके कमरे से बालों से भरे 2 बड़े बैग बाहर निकालने पड़ते हैं। लड़का इस अजीब मुसीबत से पूरी तरह परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि सड़क पर चलते समय भी लोग उसे किसी अजीब इंसान की तरह घूरने लगते थे। जब खराब मौसम आता तो उसके बाल इतने तेजी से बढ़ने लगते कि तेज हवा चलने पर वे उड़कर झाड़ियों में फंस जाते। स्कूल जाने के लिए लड़के को किसी कोने में छिपकर हवा रुकने का इंतजार करना पड़ता था। इसी दौरान एक दिन एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसे एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में ले गया। अगले दिन अखबारों में लड़के के गायब होने की खबर छप गई और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसी समय दर्जनों बच्चे भी लापता हो चुके थे। कुछ दिनों बाद लड़के के दोस्त एक स्टेशनरी की दुकान के पास से गुजर रहे थे। तभी दुकानदार ने उन्हें एक नई तरह की ब्रश दिखाई, लेकिन ब्रश के बाल देखकर वे चौंक गए, क्योंकि वह उनके दोस्त के बालों जैसे ही थे। दोनों तुरंत समझ गए कि उनके दोस्त का अपहरण कर लिया गया है। उन्हें यकीन था कि अगर सप्लाई करने वाले आदमी तक पहुंच जाए तो अपने दोस्त को बचा सकते हैं। इसके बाद दोनों दुकान के बाहर छिपकर डिलीवरी करने वाले का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक लाल रंग की छोटी ट्रक वहां पहुंची। जेरी मौका देखकर चुपके से ट्रक के पीछे वाले हिस्से में छिप गया, जबकि टॉम अपनी साइकिल से ट्रक का पीछा करने लगा। रास्ता याद रखने के लिए जेरी चोरी छिपे बाहर छूने का पाउडर गिराता जा रहा था ताकि टॉम निशानों का पीछा कर सके। लेकिन तभी एक पानी छिड़कने वाली गाड़ी वहां से गुजरी और सड़क पर पड़े सारे निशान मिटा दिए। जब ट्रक अपने ठिकाने पर पहुंची तो बूढ़े आदमी ने जेरी को पकड़ लिया। अब वह अपने दोस्त को बचाने के बजाय खुद भी कैद हो चुका था। बूढ़ा उसे एक गुप्त फैक्ट्री में ले गया जहां बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे। तब उसे पता चला कि पहले गायब हुए सारे बच्चों को यहीं लाकर जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वही लड़का लेटा हुआ था और उसके बाल अब भी लगातार बढ़ रहे थे। नीचे खड़े बच्चे कैंचियों से उसके बाल काट काट कर इकट्ठा कर रहे थे। बाद में उन्हीं बालों को प्रोसेस करके ब्रश बनाए जाते थे। अब पकड़े गए जेरी को भी वहां काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। दूसरी तरफ टॉम सड़क पर बचे हुए थोड़े बहुत चूने के निशानों की मदद से आखिरकार उस जगह तक पहुंच गया जहां ट्रक खड़ी थी। वह तुरंत पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। पुलिस ने उस गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मारकर पूरे गिरोह को पकड़ लिया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आखिरकार वह लड़का भी लंबे समय बाद अपने घर वापस लौट आया और फिर से चैन और खुशी भरी जिंदगी जीने लगा। एक आदमी ने अचानक देखा कि उसके जीजा के सिर के ऊपर अनगिनत लाल धागे तैर रहे हैं। उनमें से एक धागा तो जैसे पागल हो चुका था और तेजी से चौथी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। वह हैरान होकर उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी जीजा ने उसे अचानक आवाज दी। मजबूरी में निक को जीजा के साथ वापस जाना पड़ा। अगली सुबह निक ने सच्चाई जानने के लिए खुद को एक डिलीवरी बॉय की तरह तैयार किया और एक पार्सल लेकर 401 नंबर फ्लैट के बाहर पहुंच गया। वह डोरबेल बजाने ही वाला था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसने आराम से पार्सल उठाया और सीधे कमरे के अंदर चली गई। ये देखकर निक के मन में तुरंत शक पैदा हो गया। अब सच जानने के लिए उसने चुपचाप जीजा पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में जीजा उसी औरत के साथ दिखाई दिया। दोनों डेट पर थे और जीजा उसे एक बेहद महंगा गिफ्ट भी दे रहा था। निक अब भी जीजा को एक आखिरी मौका देना चाहता था, लेकिन उसी रात जीजा ने घर पर झूठ बोला कि वह ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा है। इसके बाद निक धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचा और तब उसे पता चला कि वही औरत नीचे वाले 401 फ्लैट में रहती है। टेबल पर पड़े होटल के कमरे का नंबर देखकर निक चुपके से उस होटल पहुंच गया। जैसे ही वह होटल के गलियारे में दाखिल हुआ तभी उसने देखा कि पूरा कॉरिडोर लाल धागों से भरा पड़ा है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे कमरे की
घंटी बजा दी। दरवाजा खुलते ही अंदर जीजा को देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। अचानक छोटे साले को सामने देखकर जीजा बुरी तरह घबरा गया। वह हाथ जोड़कर निक से कहने लगा कि आज ही वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। साथ ही उसने निक से ये राज छिपाने की भी विनती की। जीजा की इतनी गिड़गिड़ाहट देखकर निक ने सोचा कि शायद वह सच में बदलना चाहता है। अपनी बहन की खुशी के लिए उसने जीजा को एक आखिरी मौका दे दिया। लेकिन अगले ही दिन निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि वो औरत न सिर्फ जीजा से शादी कर चुकी है, बल्कि उसने अपनी प्रेगनेंसी की खबर भी सबके सामने बता दी है। ये सुनते ही निक आग बबूला हो गया और सीधे जीजा के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि उसकी बहन पार्किंग में खड़ी जोर जोर से हंगामा कर रही थी। निक ने तुरंत जाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन बहन की बात सुनकर वह पूरी तरह उलझ गया। अभी वह कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी जीजा भी वहाँ पहुँच गया और फिर सबके सामने उसने उस औरत को अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर निक का गुस्सा फट पड़ा। वह जीजा पर हमला करने दौड़ा, लेकिन तभी उसकी बहन ने उसे रोक लिया। यहीं पर निक को पूरी सच्चाई समझ आ गई। असल में उसकी बहन ही इस रिश्ते में तीसरी औरत थी और जीजा जिस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहा था वो उस औरत से नहीं बल्कि उसकी बहन से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था, ताकि वह अपनी असली पत्नी के पास वापस लौट सके।